लेके यहाँ तक कथी से ले ली ना दिखा ना देना क्या ले ली पड़ल चले ना गोकेट तो यार हमरा सबके दिखा ना ओनी खाई तो घुमा दिया साड़ी बहुत ट्रेंड में किस साड़ी का मैंने सोया को मैंने ना जी हां के भाई ना किछो किछो आगे किछो भूख लागल है हां भूख लागल है खूब नहीं मतलब खा के टाइम हो गए जो भूख लागल है आज तो सवेरे खाए लेगी मैं ये वाला आम्रपाली स्वीट्स जो है ये पहले बहुत ज़्यादा फेमस था मधुबनी में। अब तो बहुत अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे। पर हमारा ना जरीलाल एंड उठालाल के पीछे मतलब जिस सारे शोरूम में अभी हम लोग थे वहाँ के ठीक साइड में यही था, तो हम लोग यहीं पे आ गए। और साथ में बच्ची थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी घर जाने के लिए। तो अभी ना यहाँ पे आए हुए हैं, भूख लगी थी सबको तो कुछ खा लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे। बहुत कंजस्टेड था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। बहुत पहले तो ये यही वाला था, बस अच्छा सा कुछ था तो यही था। तो सब लोग यहाँ पे आते थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार यहाँ पे आई हूँ। और पता है उससे पहले मैं कहीं नहीं गई थी, मतलब शादी के बाद सबसे पहले मैं कहीं गई थी कुछ खाने के लिए, तो यहीं पे आई थी। और फिर कभी मौका नहीं लगा। हम लोग मधुबनी में रहते ही नहीं हैं, मतलब गांव में रहते ही नहीं हैं। और साथ में तो बहुत कम दिन होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गांव में हैं। वैसा टाइम बस 2 या 3 दिन 4 दिन होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी शादी वादी कुछ फंक्शन होता है तभी वो आते हैं और अटेंड करके जाते हैं। साथ में आना तो तभी होता है जब कुछ हो फंक्शन। अभी अभी शादी थी पर आ नहीं पाए थे, मैं नहीं आ पाई थी एग्ज़ाम्स की वजह से। और अभी जनेऊ था तो अभी मैं आई थी तो फिर वो नहीं आए थे क्योंकि वो शादी में आ गए थे। तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी प्लेट आने का। और मुनिया जो थी हमारी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, गोदी में ही थी। तो ये हम ना चाह रहे थे कि फिर अब जल्दी से घर चलें। मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था हमारे पास। सबने ना अलग अलग चीज़ ऑर्डर किया था, तो मैंने ना सबके थाली में से थोड़ा ये टेस्ट करेगी। इसका ऐसा हैबिट घर पे भी है, इसको सब कुछ टेस्ट करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा अपना जो प्लेट है वही खा के इसका मन नहीं भरता है, इसको सब में से थोड़ा खाना होता है। तो अभी ये ना मधु के प्लेट में से कुछ लेके खा रही है और मुझे भी टेस्ट करवा रही है कि देखो कैसा है। और फिर मेरी थाली में से भी करेगी, ऐसा नहीं है कि मेरी थाली में से करना छोड़ देगी। और मिनी भी है, ये भी मुनिया भी है, वो भी ना सबके थाली में से थोड़ा टेस्ट करी। ये खाती नहीं है कुछ भी, इसको तीखा लगता है। फिर भी हम लोग चाह रहे थे डोसा थोड़ा सा ना बिना मसाले वाले साइड से थोड़ा सा दे दूँ कि कुछ इसके पेट में चला जाए। मतलब ये क्योंकि अब ये मील लेती है ना, तो इसको ऐसे ये कुछ भी खा के नहीं रह पाती है। मैं तो घर से खजूर वगैरह लाई थी, जो बच्चों के खाने की चीज़ें होती है, खजूर, केला और बॉयल आलू लेके आई थी। यहाँ पे आप सबकी स्पीड देखोगे ना खाने की, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग 4-5 दिन के भूखे नंगे नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा। तो हम सब लोग आ गए हैं घर। और जो भी सामान आया था ना, जैसे किसी को देना लेने का जो भी था, वो सब मम्मी के सामने रखा जा रहा था कि ये इसके लिए आया है, ये उसके लिए आया है करके। मम्मी ने भी 1-2 साड़ी मंगवाई थी, तो वो सब भी हम दिखा रहे थे कि किसके लिए अच्छा लाए हैं हम लोग। मम्मी ने 1-2 साड़ी बोला था लेके आने के लिए, तो वो सब भी लेके आए थे। और सब कुछ था हमारे पास यहाँ पे, तो वही हम लोग दिखा रहे थे एक दूसरे को। और चेंज करके ना यहाँ पे अब हम लोग शाम की तैयारी करेंगे, मतलब शाम के खाने पीने की। थोड़ी देर रेस्ट किया हमने क्योंकि दिन भर इधर उधर घूमने से ना हम लोग थक गए थे। मधु अपने बालों में मसाज कर रही थी, थोड़ा सा तेल लगा के आराम करेगी। और मैं ये कह रही थी कि इन लोगों का ना मन ऐसे उदास हो रखा था कि मुझे नहीं लेके गए, बस त्रिशा को लेके गए।
बढ़िया छै। पप्पा कोई दिन तुम ही संभालना है। बढ़िया करो। शाम को सब लोग आके थोड़ी थोड़ी देर सो गए थे और जब उठे तो फिर मम्मी ने खाना बनाया, हम लोगों ने भी हेल्प कर दी। और अब सब लोग खाना खा के नाना जी और पापा बैठे हुए हैं और मैंने और मम्मी लोगों ने अभी खाना नहीं खाया। तो मैं जब गई कि मम्मी कहाँ है तो मैं देख रही थी वो मधु के साथ पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ पे हो बैठी, चलो खाना देने के लिए। तो फिर मम्मी जल्दी जल्दी उठी, क्योंकि ये जबकि यहाँ पे हूँ तो खुद से लेके भी खाना खाने में इतना मन नहीं करता है। मतलब ज़बरदस्ती मम्मी का थोड़ा सा किचन में कभी जाके हेल्प कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं, मम्मी अकेली करती रहती हैं। तो ये ही आप लोगों के साथ आज छोटा सा ब्लॉग शेयर किया, आगे फिर कंटिन्यू करती हूँ। जो आगे ना हमारे घर में पूजा होना है तो इसी की तैयारी आगे होगी दूसरे ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं अपनी खाने की तैयारी कर रही हूँ, आम काट रही हूँ। और उस ब्लॉग में फिर आपको दिखेगा कि पूजा में क्या क्या हुआ। आज के अगले दिन पूजा था इसलिए नाना जी भी आ गए थे यहीं पे। तो फिर आप लोगों को उसमें देखिएगा पूजा का पूरा ब्लॉग। मैं क्योंकि मुझे ना आम बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बहन छोटी बहन को भी बहुत पसंद है और बच्चे तो खाते ही हैं। तो हम लोग अपने लिए आम काट रहे थे, मम्मी को इतना पसंद नहीं है तो मम्मी बहुत कम खाती है। तो अभी मैं काट रही हूँ आम और इसके बाद जाऊँगी सोने। और सुबह क्योंकि अगले दिन सुबह भी सुबह से पूजा की तैयारी होगी, पूजा होगा और फिर हम लोग मंत्र की तैयारी करेंगे। फिर अब यहाँ से ना पापा जब जनेऊ बनाने के लिए बैठे थे, यानी कि जनेऊ तो एक ऐसे होता है, फिर पहनने के लिए उसको 3 बार लपेट के कैसे करके कुछ मंत्र पढ़ के बनाया जाता है। तो यहाँ पे पापा वही बना रहे थे, अगले दिन सुबह का है ये। तो पापा भगवान जी पे, हमारे यहाँ पे हर भगवान पे जनेऊ चढ़ता है, जैसे भोले बाबा हैं, संकट मोचन हैं, सब पे जनेऊ चढ़ता है। तो जनेऊ के ही पापा बना रहे हैं जनेऊ। और अपूर्व हेल्प कर रहा है, श्रेयस हेल्प कर रहा है। श्रेयस तो खुद भी अब जनेऊ हो गया है, तो वो उसकी गर्दन में ना अभी नया नया उसने पहनना शुरू किया है, तो हमेशा लपेटा हुआ रहता है। पापा उसको ठीक करते रहते हैं, अभी भी आपको दिखेगा बनियान के अंदर से ऐसे गले में लिपट जाता है, उसको पता नहीं चलता ये कैसे करके पहनना है। तो ये दोनों अभी जनेऊ में पापा का हेल्प कर रहे थे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी, आगे पूजा का पूरा आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी जैसे भी होगा। थोड़ा सा ब्लॉग आगे पीछे है बिकॉज़ मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और ना ब्लॉग्स अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ भी हो नहीं रहा था। तो ऐसा हो रहा है कि वो बहुत पीछे चल रहा है ब्लॉग्स मेरे। तो ये सारा कुछ हो चुका है, पर मैंने इतनी मेहनत की करके इसको शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शॉर्ट्स तो अपलोड हो पा रहे थे पर व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ना अब जैसे भी हो रहा है मैं थोड़े थोड़े से क्लिप ऐड कर के आप लोगों के साथ रख रही हूँ कि मैंने क्या कुछ किया। अभी भी मैं गाँव में हूँ, ऐसा नहीं है कि चली गई हूँ, पर हाँ ये सारी चीज़ें थोड़े दिन पहले ही हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, व्लॉग्स तो वही होते हैं कि अब मैं एडिट करूँगी, चीज़ें होंगी उसके बाद ही आपके सामने जाएगा। एज़ इट इज़ मैं रख दूँगी तो आप लोग भी देख नहीं पाओगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में। आप लोग मेरे ब्लॉग को प्लीज़ 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 देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय और टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।